नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आप सबको आने वाले रमज़ान महीने की बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगा। और आज इस वीडियो में हम रमज़ान में अपने सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं और आने वाले समय में हम कैसे अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रमज़ान का महीना एक वर्कशॉप के तरीके से हमें देखना चाहिए, जिसमें हम 30 दिन के लिए उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं और उसके साथ साथ कई स्पिरिचुअल चीज़ें भी करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं रेगुलरली, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करते, अच्छे काम करते हैं, हो सके उतना दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई हिंसा नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते। तो ये सारी अच्छी आदतें भी हमें 30 दिन तक करनी होती है। और हमें इस बात का पता है साइकोलॉजिकली, अगर आप कोई भी चीज़ 30 दिन तक करते हो तो एक अपनी वो आदत सी बन जाती है। सो आने वाले 11 महीने में आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो आप रमज़ान के महीने में वर्कशॉप के तौर पर सीखे हैं। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं हमारी लाइफस्टाइल को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और स्वस्थ जीवन बिता सकें। सबसे पहले आता है डाइट, यानी कि भोजन। भोजन के कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि हमें रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए। आप सबको पता है कि रमज़ान महीने में हम 2 बार खाते हैं। एक बार सूरज उगने से पहले, जिसे हम सियोरी कहते हैं, और सूरज डूबने के समय, जिसे हम इफ्तारी कहते हैं। तो ये 2 समय खाना बहुत महत्व का है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको रमज़ान के रोज़े रखने हैं तो आपको अपना खाने का टाइम सीमित रखना होगा, यानी कि सिर्फ 2 बार खाना है और एक खाने का समय होना चाहिए 50 से 60 मिनट, यानी कि 50 और 60 मिनट के अंदर आपको पूरा अपना खाना, चाहे वो सेवरी का हो चाहे रोज़ा इफ्तारी का हो, ये पूरा करना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि हमें लो कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, यानी कि जिसमें शुगर कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है। क्योंकि हम इफ्तारी के समय हम 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम रोज़ा इफ्तार करेंगे उस समय हमें बिल्कुल मिठाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो, मिल्क शेक्स हो, फ्रूट जूस हो। रोज़ा इफ्तारी कभी भी इन मीठी चीज़ों से नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आम तौर पे हम नमक चख के हमारा रोज़ा की इफ्तारी करते हैं, जो एक बेहतरीन तरीका है। इसके साथ साथ हमें सारी मीठी चीज़ें रोज़ा इफ्तार के बाद नहीं लेनी चाहिए। हो सके उतना हमारे खाने में हमें वेजिटेबल्स खाना है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेजिटेरियन खाने के साथ साथ एग्स भी, यानी कि अंडे भी खा सकते हो, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है। हो सके उतना राइस, यानी कि चावल, और चपाती, यानी कि व्हीट, उसका सेवन हो सके उतना कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि वो आपके टोटल भोजन का 10 से 20% से कम हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ना के तरीके से लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ मिठाई खानी भी है तो पूरा खाना खाने के बाद ही आपको मीठा खाना है। इसके सिवाय एक बार इफ्तारी में हमने 50 मिनट से 1 घंटे तक में जितना हम खा सकते हैं उतना खा लेना चाहिए। इसके बाद डायरेक्टली हमें सवेरे सियोरी में ही खाना चाहिए। बीच में हमें अगर भूख लगती है तो आप चाय का सेवन कर सकते हैं बगैर शुगर की, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। इसी तरीके से सियोरी में भी ये ध्यान रखना है हमें कि जब कभी भी हम सियोरी करें तो उस समय हमें मिठाइयाँ ना के बराबर खानी चाहिए। आपने बिल्कुल भी मीठी चीज़ें नहीं खाना है। फिर से वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, वेजिटेबल्स के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन खा सकते हो,
अंडे यानी कि एग्स जिसमें प्रोटीन्स है वो खा सकते हो, फ्रूट्स है, एक फ्रूट सैंपल आप खा सकते हो। इसके साथ साथ नट्स है, सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें का सेवन कर सकते हो। अगर आपको मलाई अच्छी लगती है तो आप मलाई ज़रूर से खाइए, क्योंकि मलाई से हमारा शुगर नहीं बढ़ता है। तो आप लेकिन मलाई में आप जैम या जेली या किसी भी तरीके का मीठा शुगर जैसी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। आपको फीकी मलाई खानी है या आप चाय में भी मलाई डाल के पी सकते हो। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से सियोरी में भी और रोज़ा इफ्तारी में भी हमें मीठी चीज़ों का सेवन ना के बराबर करना है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। राइस यानी कि चावल और चपाती हो सके उतनी कम खाना है। बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, मीठा दूध, ये सब चीज़ें हो सके उतनी हमें नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको मीठा खाना ही है तो वो पूरा खाना खाने के बाद ही आप थोड़ा सा मीठा खा सकते हो। इसके साथ साथ आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपको पानी जब पीने का समय होता है रात को, आप जितना पानी पी सकते हो उतना पीने की कोशिश करें, क्योंकि दिन भर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के कारण हमारा सोडियम लेवल्स बढ़ता है। और कई बार ये सोडियम लेवल्स बढ़ने के कारण हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इसकी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और पानी अगर आप पी सकते हो तो अच्छा है। और पानी के साथ साथ अगर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इनका भी सेवन आप कर सकते हो। रमज़ान के महीने में क्योंकि हम फास्ट करते हैं, इसलिए सवेरे की एक्सरसाइज हो सके उतनी ना करें। रोज़ा इफ्तार के 1 घंटे पहले जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको उसी समय ज़्यादा भूख लगती है और जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी भूख कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ जब आप रोज़ा इफ्तार करेंगे तो वो जो इफ्तारी के समय आप जो खाना खाते हो उसका मैक्सिमम फ़ायदा एक्सरसाइज से का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपको खाने की ज़रूरत है और वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबोलाइज्ड हमारे शरीर में हो जाएगा अगर आप इवनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो। इसके साथ साथ दवाइयाँ, कई लोगों को कुछ बीमारियाँ होती है जिसके कारण उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो दवाइयों का टाइमिंग वही रखना है, सिर्फ दिन की जगह रात लेना है। यानी अगर आप दिन में 9 बजे सवेरे कोई दवाई लेते हो तो वो रात को 9 बजे लेनी है। कोई आप दवाइयाँ खाना खाने के बाद लेते हो तो वो आप सेहरी के बाद या रोज़ा इफ्तारी के बाद वो दवाइयाँ ले सकते हैं। तो कोई टाइमिंग सिर्फ चेंज करने हैं, दिन की जगह रात करनी है और दवाइयाँ आप उसी तरीके से ले सकते हो। सिर्फ सावधानी ये बरतनी है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, यानी कि पानी आपको खूब पीना है। दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पिछले रमज़ान के वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं आप सब के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अपने रोज़े करने में कामयाब रहें, अपनी खुदा की इबादत करने में कामयाब रहें और जो चीज़ आप रमज़ान के महीने में सीखोगे 1 महीने में, वो पूरे साल भर तक उसका अमल आप ज़रूर से करोगे। यानी कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसका भी पालन करोगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आपको फिर से एक बार रमज़ान महीने की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ।